हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीडीएस अकेडमिया। और बॉयज काफी टाइम हो गया, आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो एज यू ऑल नो, क्या है, मेट एन एक्सीडेंट इन रिसेंट पास, तो उसी की थोड़ी इंजरीज थी उसकी वजह से, और फिर मेरा एक मेज था तो आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट। बट आप लोगों के काफी सारे टेक्स्ट आए एंड यार सच बताऊं तो आई ऑल्सो रियली मिस यू अ लॉट। मैंने भी आप सबको काफी मिस किया। ठीक है, अपनी क्लासेज जैसे चलती थी, आप सब लोगों का प्यार, जैसे जैसे हम सारी चीजें करते थे, सो दैट थिंग ब्रॉट मी बैक अगेन टू यू पीपल। तो फटाफट से बात कर लेते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, आई होप के सबने फॉर्म्स वगैरह आप लोग भर चुके हो, आपके सीडीएस एग्जाम आने वाला ही है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें रखनी है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों पे मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाता रहूंगा। तो फटाफट आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई मेरे को, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से काफी सारी स्ट्रेटजी शेयर की थी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था हाउ यू पीपल कैन स्ट्रेटजाइज और प्रिपरेशन एज अ होल, और फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज कुछ स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने रखी थी, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी क्योंकि उन सारी स्ट्रेटजी में मैंने आपको बाकी वीडियो जैसे यूट्यूब पे है इन अ जनरल वे मैंने आपको नहीं बताया उसमें कि भाई आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इस बुक से पढ़ लो। मैंने उसमें आपको डेस्क्रिप्टिवली बताया था कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, एंड इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन यू शुड गो विद योर प्रिपरेशन। तो उसी के तरीके से मेरे को रिसेंटली काफी सारे मैसेजेस आप लोगों के आए, चाहे वो इंस्टा पे हो या व्हाट्सएप पे, मेरे पुराने स्टूडेंट्स के। तो आजकल आप लोगों का सबसे मेजर डाउट ये चल रहा है कि सर जी बाकी सब ठीक है, भैया जी जरा ये बता दो कि इस इकोनॉमिक्स का क्या करें। तो जहां तक मेरे को पता है, ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे सीडीएस और सीएपीएफ के कंपटीशन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं है। आप लोग सीडीएस और सीएपीएफ के लिए एक साथ पढ़ते हो तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा फोकस इस पे किया नहीं जाता। बट इफ यू विल सी कि भाई रिसेंटली अगर आप देखो, स्पेशली अगर हम गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से सीडीएस में देखें, तो भैया उनको 130 प्लस चाहिए आजकल, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी हो जाता है। हम बॉयज के पर्सपेक्टिव से भी देखें, भाई 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ जा रहे हैं, हम 5-6 नंबर से कट ऑफ मिस करते हैं और करते जा रहे हैं रेगुलरली 2-3 बार से, वहां भी बहुत बुरा लगता है। या फिर हम ये कह लें कि अगर हम सीएपीएफ में देखते हैं तो वेटेज बहुत ज्यादा है, बिना इकोनॉमिक्स पढ़े, यानी किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के आप कट ऑफ पार कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है, या ये कह लो कि आजकल सिचुएशन ऐसी है कि हमारी वैकेंसीज बहुत कम आ रही है। तो इन सारे चीजों को जब आप एक साथ रखते हो तो आपको जो सबसे बड़ा डर सताता है वो ये है कि सर हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स, कैसे पढ़ाएं। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी के लिए भी आपको बता दिया गया कि भैया जी जरा लक्ष्मीकांत उठाइए और उसे पी जाइए। सिंपल सी बात, आप उठाते हो लक्ष्मीकांत, पढ़ते हो, क्वेश्चन करके आ जाते हो। आप साइंस के लिए पूछते हो, मैं बोलता हूं 9th और 10th के एनसीईआरटी हटाओ, उठाओ विद सम सेलेक्टेड अदर टॉपिक्स, और भैया आप वहां पे स्कोर करके आ जाते हो। लेकिन इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर बुक, एनी स्पेसिफिक एरिया कि भाई जहां पे हम फोकस करके सारी की सारी चीजें बना लें। अब लोगों के अंदर मिथ क्या होता है कि सर इकोनॉमिक्स है, 10-12 क्वेश्चन है, हम थोड़े बहुत किसी के भी नोट्स पढ़ के चले जाते हैं, चाहे हमारे सो कॉल्ड जो सीनियर्स होते हैं उनके, या हम कैसे भी करके इकोनॉमिक्स कर लेंगे। लेकिन बॉयज, मैं जहां तक आपको जानता हूं या जिस तरीके से जो मेरे से बच्चे पढ़े हैं, उन सबको पता है कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखनी है और एक प्रॉपर वे से सीखनी है, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम। अगर आप ये सोच के जाओगे कि एक आध टॉपिक के नोट्स पढ़ जाता हूँ, करंट पढ़ के चला जाता हूँ, मेरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़नी है बॉयज, तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आज आपको ले चलता हूं उस तरीके के पास, उन टॉपिक्स के पास जिनको आप उठाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड इन योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इन योर सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम। और जहां तक कि आप किसी भी एग्जाम की बात करना, आप हर एक एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आप उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को कर लेते हो तो। अब देखो भाई, सिंपल सी बात, जो अभी मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि सर दिक्कत यह है कि पता ही नहीं लगता जीवन में यही पता नहीं लगा आज तक कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। दिक्कत है इस बात की कि सर क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई। तो हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, ठीक है, सारी फीलिंग्स हमारी यहाँ आके खत्म हो जाती हैं। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, आई विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कि भाई तुम लोग कर क्या सकते हो। देखो, सबसे पहली बात जो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है वो है सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, तो यही बात है भैया, मुझे पता है आपको ये चीज पता है, बट आपने शायद इस पर अमल नहीं किया। दैट्स व्हाई यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि फ्रॉम वेयर वी शुड प्रिपेयर आवर इकोनॉमिक्स। कभी आपने अपनी आंखों के सामने ऐसे रखा
भाई CDS 2 2022 में मेरे 11 क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स से, तो आए कहां से? ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? अपनी टेबल पे एक बार यूपीएससी की वेबसाइट से इकोनॉमिक्स का सिलेबस रखो और एक बार रखो आप PYQ, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। लेकिन आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये काम आपके लिए कर चुका हूं, ठीक है? तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज में, बिकॉज यू ऑल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप देख सकते हो कहां से क्वेश्चन आए। मैं बस कुछ झलक आपको एक दिखाना चाहता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स में आपके आखिर क्वेश्चन पूछे कहां जा रहे हैं। तो आपके CDS 2 2022 में एक क्वेश्चन करंट से आया था, देन मनी एंड बैंकिंग से आपके 3 क्वेश्चन देखे गए थे, और अगर आप कहो चौथा और पांचवा, एंड दिस वाज फ्रॉम करंट अफेयर्स बट दैट वाज आल्सो फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। अब ये सुनते ही सबके मन में लड्डू फूट गया होगा कि सर जी आप एक काम करो, कुछ भी करवा के बस मनी एंड बैंकिंग एक बार यूट्यूब पे पढ़ा दो, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, 5 क्वेश्चन बस भैया बहुत है, 10 में से हो गए, मजा आ जाएगा। बट ये नहीं होता, क्योंकि अब मैं अगर आपको आगे लेकर के चलूं, बाकी आपके मॉनेटरी पॉलिसी से आए, मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो पार्ट ऑफ योर मनी एंड बैंकिंग, तो 6 क्वेश्चन कह लो। आपके ब्लैक मनी से क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया। अब मैं आपको CDS 122 में लेकर के चल लेता हूं। अब यहां पे जरा मेरे को ढूंढ के बताओ मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन कहां है, कहां है क्वेश्चन? तो अब यहां पे आपकी फिलॉसफी खत्म होगी कि सर सिर्फ मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, सिर्फ मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है। यहां पे आप देखोगे फिस्कल पॉलिसी से आपका क्वेश्चन है, पॉवर्टी से है, GDP कैलकुलेशन से है, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके जितने भी होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड LPG रिफॉर्म्स। तो सर यहां पे हो गया हमारे साथ धोखा। आगे हम आए तो आगे देखते हैं हम कि 1-2 क्वेश्चन हमारा फिर से मनी एंड बैंकिंग का रिपीट होगा। तो यहां से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि आप किसी भी एक सिंगल टॉपिक को पढ़ के कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते कि मैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कर जाऊंगा। भाई आप कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ के गए, आपने प्रेसिडेंट सब कुछ मीडिया से पढ़ा, और आप सोच रहे हो सर पूरी पॉलिटी क्वेश्चन एकदम कर दूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है कई बार प्रेसिडेंट से क्वेश्चन ही नहीं आता, PM पे क्वेश्चन ही नहीं पूछते, CM पे क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार होता है ऐसा। तो फिर आपकी फिलॉसफी, आपका आइडिया, सब कुछ वहां पे, एवरीथिंग विल पेरिश इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुद्दा क्या आता है कि सर एग्जैक्टली आई होप यू ऑल वांट टू नो द एग्जैक्ट टॉपिक्स, जो मैंने आपके रिसेंट 5 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे सब सामने रखे, और ऑन दैट बेसिस मैंने ऑब्जर्वेशन करके आई हैव सेलेक्टेड फ्यू टॉपिक्स फॉर यू गाइस। 7 to 8 टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत तमीज से पढ़ने चाहिए। अब उसके लिए आप मटेरियल देखो कि कहां से आप उनको कर सकते हो, किस बेसिस पे देखोगे, PYQ के बेसिस पे देखोगे। जिन लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास नंबर्स है। बट मेरे जो नोट्स हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बना रखे हैं। या फिर आप किसी भी बुक से उठा करके पढ़ सकते हो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को। अब आपको हेल्प मैं यहाँ क्या करूंगा कि सर ठीक है आपने तो बोल दिया किसी बुक से जाके पढ़ लो, व्हाट वेयर आई विल हेल्प। देखो क्योंकि NCERT अगर हम बात करें ना इकोनॉमिक्स की, तो उसमें बहुत स्कैटर्ड दिया हुआ है। नो वन सजेस्ट कि तुम NCERT पढ़ो, क्योंकि एक चैप्टर आप पढ़ोगे 1-2 बात काम की मिलेगी और मजा नहीं आता उसमें जिंदगी में। तो आपकी हेल्प क्या होगी? आपकी हेल्प होगी कुछ इस तरीके से, these are some of the topics which you must study while preparing for your economics for CDS and CAPM examination। इनमें से तो भैया कुछ भी मत छोड़ के जाना, छोड़ के जाओगे तो मुंह की खाओगे, सिंपल सी बात। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग। अब मैं आप को सिर्फ मनी एंड बैंकिंग बता के इस वीडियो में नहीं चला जाऊंगा, बिकॉज माय मोटिव इज कि वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि किस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी की वीडियोस में बोला था, जिन लोगों ने नहीं देखे प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस, आपको उससे बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप सिर्फ उन चीजों को पढ़ के जाओ, आपको एग्जाम में हर सब टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू स्टडी इज, सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग। कई बार मैंने CDS में देखा यार मनी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मनी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। मनी इज व्हाट? मनी इज बेसिकली दिस इज एसेट, मनी इज बेसिकली एसेट दैट आर लिक्विड इन नेचर। ये मनी होता हमारा। अब इसका क्या मतलब? अब ये तो आपकी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, मैं ये कुछ टॉपिक्स आपके कराऊंगा यूट्यूब पे, तब मैं आपको समझाऊंगा। भाई ऐसे एसेट्स विच आर लिक्विड इन नेचर। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अब भाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप यूज कर सकते हो कि आपके पास मनी वही चीज है जो रेडली अवेलेबल है टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें 2 चीज आती है, एक तो आपकी करेंसी, आपकी जेब में नोट पड़े हैं, आपके पेटीएम में पैसे पड़े हैं, दैट इज करेंसी। अब भैया दूसरी चीज इसमें होती है डिमांड डिपॉजिट। आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा कोल्ड हो रहा है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली
दोज डिपॉजिट्स विद बैंक्स दैट कैन बी इजीली डिमांडेड, कि जिन्हें आप निकाल सकते हो। ये सब हम बातें बाद में करेंगे। तो ऐसी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए पूछ ली जाती है। अगर मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा मनी एंड बैंकिंग यूट्यूब पे, आप तभी से उसको ही पढ़ के नोट्स बना लोगे, आपके सारे क्वेश्चन बन जाने, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पूछता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसमें पढ़ना आप, भाई व्हाट इज मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। मनी सप्लाई क्या है, मनी डिमांड क्या है। मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल विद पब्लिक, यानी कि बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के जितना पैसा पब्लिक के पास है वो है मनी सप्लाई। तो कई बार क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि भाई कुछ भी वो एग्जांपल दे देंगे कि उससे मनी सप्लाई कम हो रही है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, यू हैव डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन योर बैंक अकाउंट, देन इमीडिएटली यू हैव विथड्रॉन दैट। तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे कंडीशंस आपको देते रहेंगे। मनी डिमांड आप पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, भाई व्हाट आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लाइक व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन टॉपिक्स को ही आप प्रिपेयर करोगे, आपको क्वेश्चंस इनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगे बॉयज, ठीक है। और क्या पढ़ोगे इसमें आप, देन यू विल लर्न अबाउट बैंकिंग रिफॉर्म्स। हमारी 1991 में बैंकिंग रिफॉर्म्स आई थी, तो उसके पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता था, पोस्ट 1991 व्हाट वर द चेंजेस जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आए थे। और दूसरी चीज जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, जो सबने सुना होगा। फिर एनबीएफसी थोड़ा पढ़ लेना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, ये उनके रोल्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ये आपका पूरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस इज पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाता है। क्या पढ़ना है, सिंपली समझना व्हाट इज पॉवर्टी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी, भाई क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है पॉवर्टी के, ठीक है। व्हाट आर बेसिकली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी, रीजंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी, इट्स इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी, कि भाई नेशनल इकोनॉमी को पॉवर्टी कैसे इफेक्ट करती है। एंड दिस ये एनसीईआरटी में भी आपका काफी अच्छे से गिवन है। बाकी आपको जहां जहां से टॉपिक्स मिले वहां से आप एक बार पढ़ना जरूर, कुछ टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। तीसरा है आपका फिस्कल पॉलिसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ोगे कि क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। दो तरीके की फिजिकल पॉलिसीज होती है हमारी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, एक होती है एक्सपेंशनरी। अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको समझाता, ठीक है, वीडियो तो मैं छोटी रखनी है। तो ये दो तरीके की हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है, और इनमें से कोई भी नेशन यानी कोई भी कंट्री कब कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करता है, कब एक्सपेंशनरी यूज करनी पड़ती है किसी भी नेशन को, वो सारी कंडीशंस आप समझोगे। देन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, भाई फिस्कल पॉलिसी का क्या इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऊपर से रिलेशन क्या है, कैसे आपको चीजें समझनी है, और नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है फिस्कल पॉलिसी का, ये चीज आप समझोगे। देन कम्स फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से रिपीटेडली मैंने भाई क्वेश्चंस देखे हैं, क्या डेफिनेशन है आपके टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेजरली आप जानते हो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है, भाई आप जानबूझ के फ्रीलांसिंग कर रहे हो या खुद रिटायर हो गए, आप जॉब के काबिल हो बट आप जॉब नहीं करना चाहते हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिनको आप पढ़ोगे। एक टर्म आजकल बहुत चलता है, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई किसी भी नेशन में, जैसे इंडिया है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बट हम कई बार सुनते हैं कि भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो व्हाट इज दैट जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे होती है, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें आप समझोगे। और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के नेशनल इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है, ये चीज बहुत जरूरी है जाननी। देन कम्स फिफ्थ टॉपिक, दैट इज जीडीपी कैलकुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक। ये वो टॉपिक्स हैं बॉयज जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई मैं पूरा नहीं घसीट रहा आपको, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। अगर आप सारी चीजें पढ़ने बैठोगे तो आपको सफिशिएंट टाइम लग जाएगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स आपको करनी है। बट एटलीस्ट इतना करके जाओ तो आपके नियर अबाउट 90% या 80 to 90% क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जब आप ये कर लेते हो या जिन लोगों ने ये कर रखे हैं वो और भी टॉपिक्स कर लेना, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। सो गाइस, व्हाट इज जीडीपी कैलकुलेशन, क्या जरूरत है भैया, खाली पीली बढ़िया बैठे हम एकदम सर्दी के माहौल में कंबल से निकलने का वैसे ही मन नहीं कर रहा, तो हमें जीडीपी कैलकुलेशन की क्या नीड है, क्यों भग रहे हैं लोग, क्यों जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के, किन किन टाइप से जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है। न्यू मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन आफ्टर 2016 के बाद क्या क्या नए मेथड्स आए हैं जीडीपी कैलकुलेशन के। एंड देन कम्स डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फिर आप समझोगे कि भाई नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क क्या होता है। यानी बेसिकली इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये बता देता हूं, एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे, इफ यू विल माइनस द इन्फ्लेशन फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी, इट बिकम्स रियल जीडीपी। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे। देन कम्स यू मस्ट स्टडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई किस किस तरीके के हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो फिर आपको समझना पड़ेगा। देन कम्स
अब इसमें आप काफी सारी चीजें समझ लोगे, FII, FDI, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है आप सब जानते हो। व्हेन एनी इंस्टीट्यूशन, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, बहुत काम के, व्हेन एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इन द एसेट एंड ओनरशिप ऑफ अनदर कंट्री, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। दो तरीके के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, जहां गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। बाकी आप टाइप्स पढ़ोगे भाई, व्हाट इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे से, डोंट वरी फॉर दिस। सब अकाउंट क्या होता है, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, फिर आप पढ़ोगे कि भैया PFI क्या है, फिर NRI के किस किस तरीके से हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, हमारी कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिफॉर्म्स आई थी, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये, बट आप इनको पढ़ोगे जरूर। जैसे सबसे पहले आप, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, आप HR खान वर्किंग ग्रुप के बारे में पढ़ोगे। HR खान वर्किंग ग्रुप, अब देखना कि क्या ये रिफॉर्म्स आई थी HR खान वर्किंग ग्रुप में। यह आया था आपका 2018-19। फिर एक था आपका वॉलेंटरी, पढ़ना जरूर बॉयज इनको, एक लाइन की चीज है। पूरी इकोनॉमिक्स आप चाहो 15-20-25 दिन में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो अपनी, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, और एग्जाम में भी बहुत टाइम है। बस इन्हीं टॉपिक को करो सबसे पहले। रिटेंशन, रूट, VRR जिसको बोलते हैं। इतने दिन बाद लिख रहा हूं तो राइटिंग में भी मजा नहीं आ रहा, सर्जरी भी हुई थी उंगली की, तो अभी पूरी तरह से हिल हुई। तो 2019 की आपकी रिफॉर्म्स थी। इसमें क्या बोला गया, एक है आपका फुली असेसिबल रूट, फुली असेसिबल रूट, FAR जिसको बोलते हैं, 2020 में आया। और एक आया आपका FDI अमेंडमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट, ये आपका आया 2020 में। तो इन चारों के बारे में आप पढ़ना कि डिफरेंट छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस आए इन द वे जिस से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं इंडिया में, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना। देन कम्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, रिपीटेडली इन एवरी क्वेश्चन पेपर यू विल सी कि भाई यहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पूछ लिया, कभी हंगर इंडेक्स पे, बहुत सारे इंडेक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कई बार ग्राफ्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें सिंपली आपको कर्व दिए हुए थे और पूछ रखा था किससे रिलेटेड है। तो फिलिप्स कर्व, लेफर्स कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सारे के सारे कर्व्स भी आपको एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि कभी भी आंख मीच के, आंख बंद करके वो पूछ लेता आपसे। देन कम्स करंट अफेयर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बजट आपको पढ़ के जाना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर बजट में एक क्वेश्चन आता है और इतना सारा पढ़ के जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैंने 3 ही साल के पेपर दिखाए हैं, उससे पीछे जाके देखो, ऐसे ऐसे पेपर भी रहे हैं जिसमें सिर्फ बजट से 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही पेपर में उठा लिए। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 5 पेपर के अंदर ही आपको मिल जाएगा, यानी 2 से 2.5 साल के अंदर ही। तो 5-5 क्वेश्चन कई बार बजट से उठा लेता है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू? और इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, तो पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, हमारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज में है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूज में है, उनके बारे में पुरानी बातें पूछ लेगा, नई बातें पूछ लेगा। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और इतने ही टॉपिक्स आप बॉयज करके जाओ। हाँ, 8 ही टॉपिक्स मैंने आपके डाले हैं। अगर जो जो बताया मैंने इतना भी आप करते हो, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आप अपने आप को एक बहुत ही बेटर कंडीशन में पाओगे व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो बाकी इतना ही इस वीडियो में। आई होप जितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू शेयर दिस आउट, इट विल हेल्प मी टू ग्रो, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एक वीडियो हम हिस्ट्री की भी बनाएंगे, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, सो दे कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CDS_Academia, तो फॉलो करो। बाकी यूट्यूब पे कुछ टॉपिक्स मैं आपके इकोनॉमिक्स के प्रिपेयर करके आपको लाइव करा दूंगा, बट प्लीज उनको कर लेना, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इकोनॉमिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ देता हूँ यूट्यूब पे, आई एम प्रॉमिसिंग यू आपको हर जगह वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज आई बिलीव इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, आपका उस टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेस्ट वी आर प्लानिंग कि भाई ठीक है, आगे बैचेस वगैरह का भी प्लान कर रहा हूँ, CDS एंड CAPF, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेक्स्ट मी आउट ऑन दिस नंबर। बाकी करते रहो अच्छे से। जो जो वीडियोस आपको चाहिए, जो भी इंसान वीडियो देखे जिसको मजा आए वीडियो देख के, प्लीज डू कमेंट और शेयर भी करो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोग जो आपके प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय एवरीवन।